हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डीडीएम स्कूल्स। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ है, इससे पहले हम मानव बस्ती चैप्टर के अंदर ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियों में हमने जिक्र किया था गुच्छित बस्तियों के बारे में, अर्धगुच्छित बस्तियों के बारे में, पल्ली बस्तियों के बारे में और परीक्षित बस्तियों के बारे में। आज हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों के बारे में कि नगरीय बस्तियां कैसी होती हैं। बड़े आकार एवं सघन रूप से अवस्थित बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। जो बहुत ही बड़े आकार की होती हैं, जिस पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं, उसे नगरीय बस्तियां कहते हैं। तो अब देखते हैं भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का अस्तित्व था। 18वीं शताब्दी में यूरोपियों का भारत आगमन के पश्चात नगरों के विकास को ही एक नई दिशा मिली। स्वतंत्रता के पश्चात चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि नगरों का विकास प्रशासनिक केंद्रों के रूप में तथा दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी इत्यादि नगरों का विकास औद्योगिक केंद्रों के रूप में हुआ। विभिन्न युगों में नगरों के विकास के आधार पर नगरों को 3 उप वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राचीन नगर, नंबर 2 मध्यकालीन नगर, नंबर 3 आधुनिक नगर। अब बात करते हैं हम प्राचीन नगर की। प्राचीन नगर सबसे पहले नंबर पर है प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगरों को प्राचीन नगर वर्ग में रखा जाता है। इसमें से अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे कि वाराणसी इसमें सबसे महत्वपूर्ण नगर है। प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका नाम पहले था अब प्रयागराज हो चुका है, पाटलिपुत्र जिसका नाम पटना था पहले, और मदुरई जैसे प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। नंबर 2 मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर क्या होते हैं? भारत के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है, जिनका विकास रजवाड़ा और राज्य के मुख्यालय के रूप में हुआ। मध्यकालीन नगर किला नगर है, जिसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है, जैसे कि इनमें से नाम हैं कुछ: दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर आदि मध्यकालीन नगर के उदाहरण हैं। नंबर 3 आधुनिक नगर। आधुनिक नगर जो अभी के जल्दी ही विकसित हुए हैं। भारत में आधुनिक नगरों का विकास अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने किया। इन्हें तटीय स्थानों पर सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, कोलकाता, चेन्नई आदि व्यापारिक केंद्रों को विकसित किया गया है। अंग्रेजों ने 3 प्रमुख केंद्रों जैसे कि मुंबई, चेन्नई जिसका नाम पुराना मद्रास है, कोलकाता, कलकत्ता पुराना नाम है, की स्थापना की तथा इनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया गया। 18 से 50 ईस्वी के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ, जिसका जमशेदपुर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण किसी देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत नगरीकरण को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 28% थी और जो वर्ष 2011 में बढ़कर 31.1% हो गई। भारत में 21वीं शताब्दी के दौरान शहरी जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। कितनी गुना? 11 गुना बढ़ी है। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जनसंख्या के अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। भारत की जनगणना में जनसंख्या को आधार मानकर नगरों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रथम वर्ग का नगर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। वर्ष 2001 में इसकी संख्या 423 तथा इनमें कुल नगरीय जनसंख्या 61.48% भाग निवास करता था। नंबर 2 द्वितीय वर्ग का नगर। इसमें 50,000 से लेकर 99,999 जनसंख्या वाले
को शामिल किया जा सकता है। नंबर 3, तृतीय प्रकार के नगर। तृतीय वर्ग का नगर, इसमें 20,000 से लेकर 49,999 जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को शामिल किया जाता है। नंबर 4, चतुर्थ वर्ग का नगर, इसमें 10,000 से लेकर 19,999 जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को शामिल किया जाता है। नंबर 5, पंचम वर्ग का नगर, इसमें 5,000 से लेकर 9,999 जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को शामिल किया जाता है। नंबर 6, षष्ठम वर्ग के नगर। षष्ठम वर्ग के नगर, इसमें 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को शामिल किया जाता है। महानगर एवं मेगानगर। अब बात करते हैं महानगर एवं मेगानगर की। जिन नगरों की जनसंख्या 10 से 50 लाख तक होती है वह महानगर की श्रेणी में आते हैं। भारत के प्रथम श्रेणी के 423 नगरों में से 35 नगर महानगर की श्रेणी में आते हैं। भारत में जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है वे नगर मेगानगर में आते हैं। भारत में 6 मेगानगर हैं। कितने नगर हैं? 6 मेगानगर हैं। भारत में 6 मेगानगर हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 21% इन्हीं 6 मेगानगरों में रहता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है जिसकी जनसंख्या 1,64,00,000 है। 1,64,00,000 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई देश का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद देश के मेगा नगर हैं। अब देखते हैं नगरों का प्रकार्यात्मक कार्य। प्रकार्यात्मक कार्य के हिसाब से नगरों का वर्गीकरण। विश्व के प्रत्येक नगर को विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादन तथा सेवाओं के लिए जाना जाता है। प्रमुख प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये क्या क्या हैं, अब देखते हैं इन्हें। नंबर 1, प्रशासन नगर, शहर एवं नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, गैरीशन नगर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। तो बच्चों यह था हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर मानव बस्तियाँ। तो ये चैप्टर इसी के बाद समाप्त होता है। तो आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।